अनिल रावत का पहला सवाल है, देहरादून से लिखते हैं। अजीत, आरवीएनएल का स्टॉक है जहां पर इन्होंने खरीदारी की है और रेलवे काउंटर 281 के लेवल पर लास्ट क्लोज हुआ है। इनकी खरीदारी 322 के स्तर की है, करीब 70 शेयर्स खरीदे हैं। वहां से नीचे जा गिरा है स्टॉक और पिछले कुछ सेशंस के परफॉर्मेंस की अगर बात करें, पिछले एक महीने में स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न ही दिए। इनफैक्ट 6 महीने में भी स्टॉक चला बिल्कुल नहीं है। क्या राय होगी हमारे दर्शक के लिए? देखिए, इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है इस तरीके के नेगेटिव ट्रेंड को अनफोल्ड होते हुए रेलवे काउंटर्स में। और बीच में ज़रूर 1-2 रिकवरी के लिए अटेम्प्ट ज़रूर आए थे, बट वो फेड आउट हो गए बहुत जल्दी ही। और अब जिस तरीके से डिक्लाइन आया है, खासतौर से आरबीएनएल में 300 के लेवल के नीचे का डिक्लाइन, अच्छी बात ये है कि इन्होंने काफ़ी नज़दीक के लेवल्स पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके काफ़ी हाई लेवल्स पे इसकी बाइंग फँसी हुई है। तो मुझे लगता है कि हर एक रिकवरी, रिबाउंड में कोशिश करते हैं लोग थोड़ा-सा पोज़ीशन को अपने लिक्विडेट करने की। मेरी राय ये होगी कि 470 या 400 सॉरी 268, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है, जहाँ पे कि इसकी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड हैं ऑन द वीकली चार्ट। अगर वो लेवल गया मानसी, तो ये फिर सेलिंग प्रेशर और बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो 268 के स्टॉप लॉस के साथ अभी बने रहिए। रिकवरी के केस में एक बार 310, 315 के लेवल के कहीं भी बीच में आपको दिखता है, एक बार वहाँ पे आपको एग्ज़िट के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए, ये राय आरवीएनएल से एक बार एग्जिट के बारे में ही सोचना चाहिए। नुकसान झेल रहे हैं आप और स्टॉक कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है। पिछले 6 महीने के चार्ट्स भी अगर हम देखें और समझे तो। श्रावणी का सवाल है अगला इटर्नल पर। अजीत, 100 शेयर्स 290 के श्रावणी ने इटर्नल के खरीदे हैं। अब इटर्नल और रिलेटेड पेयर्स, इटर्नल, स्विगी इनफैक्ट जो हैं, ये स्टॉक्स परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बड़े सवाल हैं, कई सारे फैक्टर्स भी। और इटर्नल की अगर बात करें, कहा यह भी जाता है कि मैनेजमेंट का दूसरे बिजनेसेस को डेवलप करने पर फोकस है, जिसके चलते यहां पर फोकस कम दे पा रहे हैं और इसी का एक असर है। आने वाले दिनों में जेप्टो का आईपीओ भी आने वाला है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट हो सकता है, जिसके चलते वीकर सेंटिमेंट है। अब एआई डिसरप्शन एब्सोल्युटली तो नहीं कह सकते कि इन स्पेस पर लग रहा है, लेकिन इवेंचुअली हर तरह से रब ऑफ इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, जो कि हर सेगमेंट पर पड़ता हुआ दिख भी रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यूएशन कंसर्न्स भी हैं, जो कि इन कंपनियों के लिए कहा जाता है कि एक एक सिचुएशन, एक रिस्क के तौर पर साबित हो रहा है। जिनके पास है, एंट्री ले रखी है, 290 300 के स्तर पर खरीदे हैं, वो आज नुकसान झेल रहे हैं। क्या राय होगी? बिल्कुल मानसी, देखिए आपने जो भी फैक्टर्स गिनाए, डेफिनेटली सभी के सभी जब हम देखते हैं कि इतने कम टाइम में इतनी बड़ी कंपनी हो जाना ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप, तो कहीं न कहीं आपको बहुत सारा फ़ोकस और आपको दारोमदार आ जाता है कि किस तरीके से अर्निंग्स पैन आउट होती हैं। अगर वो सपोर्टिव नहीं रहती है, वो ट्रेंड में थोड़ा-सा भी अगर मार्केट को डाउट लगता है, तो फिर जो वैल्यूएशन मार्केट आपको दे रहा है, उसमें आपको कमी आते हुए नज़र आती है, जिसकी वज़ह से स्टॉक प्राइसेस करेक्ट करते हैं। अभी भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं टनल में प्रेशर थोड़ा-सा कंटिन्यू होता नज़र आएगा, कंसिडरिंग कि जिस तरीके से हमने देखा है ये डिक्लाइन अनफोल्ड हुआ है, बहुत ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ है। और अभी जो लास्ट टाइम जिन लेवल से रिवर्स हुआ था, करीब 250 के लेवल से, उसको ब्रेक करके ये ग्रेजुअली वहाँ से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। थोड़ा बहुत रिबाउंड ज़रूर हो सकता है ड्यू टू ओवरसोल्ड पोज़ीशन, बट मुझे लगता है कि ग्रेजुअली सही करीब 220 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन अभी यहाँ पे नहीं होगी। जिनके पास पोज़ीशन बनी हुई है, 220 का एक स्टॉप लॉस रखें। रिकवरी के केस में जैसे मैं बताया कि करीब 250 पहला हर्डल होगा, वो क्रॉस कर जाते हैं तो करीब-करीब 270-75 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो उन लेवल्स के पास अगर व्यू शॉर्ट टर्म है, तो एक बार दोबारा से रिव्यू करिए या फिर एग्ज़िट के बारे में सोचिए।